गरीब जागृति आई है, लेकिन रोडों से भी हम एक विनती करें आपके माध्यम से, वह वो इसको अपना निजी न बनाए। ये एक बहुत ही विद्वान और सर्व समाज के लिए एक किस्म के कलयुग के अवतार जो हमारा रामीलाल गोस्वामी ने गा रखा है, ये एक किस्म के कलयुग के अवतार हैं और ये 36 बिरादरी के लिए पैदा हुए थे। तो मैं रोड समाज से भी विनती करता हूँ, इसको अपना करके समेटे ना। इसको जिस तरह गा रखा है भाई, किसी दिन इस झंडे का भले विश्व भर में होगा प्रचार, तो इसका प्रचार तो विश्व भर में होना है, सिर्फ रोडों तक ना रखें, इसको अपने आप कब्जे में लेके ना बैठें। मेरी यही विनती है आपके माध्यम से। ग्रामीण भूमि देखने वाले सारे साथियों ने राम राम। मैं आपका भाई वीरेंद्र पाई। साथियों, आज हाँ जींद जिले का गांव कैबरछा में, और गांव कैबरछा बच्चा बच्चा बड़ा बुजुर्ग सारे गुरु ब्रह्मानंद जी को मानना है, और यहाँ पर हर साल भंडारा पूजा पाठ सब कुछ हुए। तो यहाँ गांव के लोग बैठे हैं, पूर्व सरपंच भी है, वर्तमान सरपंच भी है, और गाँव के गणमान्य लोग भी हैं। तो आज बात करांगे कि गुरु ब्रह्मानंद जी को इतनी आस्था के साथ ये लोग मानना है। तो हमारे साथ पूर्व सरपंच है, जिनका नाम भी बताया जा रहा है कि गुरु ब्रह्मानंद जी ने रखा था। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को और आपको भी राम राम, ओम तत्सत। सरपंच साहब, क्या कहोगे, क्या कुछ जुड़ाव रहा गुरु ब्रह्मानंद जी के साथ? इस गांव का पूरा विवरण बताओ। देखो जी, जब तक स्वामी जी इस धरती पे विराजमान थे, तब तक तो जो हाँ वो बैठे वही पूजनीय जगह थी। लेकिन उनके जाने के बाद जब वो शरीर पूरा कर गए, प्राण छोड़ गए, तो उसके बाद तो हम अपनी भूमि ने सबसे पवित्र माना। चाहे उनका पवित्र गांव चूड़ माजरा ही क्यों ना हो, हम उससे भी पवित्र हमारी भूमि को मानते हैं, जहाँ से स्वामी जियों का हमारे साथ जुड़ाव हुआ, हमारे गांव के साथ जुड़ाव हुआ, और हमारे लोगों के अंदर उनके प्रति विश्वास पैदा हुआ। तो हम तो सबसे पवित्र अपनी जगह को मानते हैं। तो यहाँ आश्रम बनाया था उन्होंने, या तपस्या करी थी, या फिर जुड़ाव किस तरह हुआ? उन्होंने पहले यहाँ ये मंदिर है बाजू में, यहाँ मंदिर में आते थे। जब भी उनका आना जाना आया, वो ज़्यादातर मंदिर में ही आते थे। और फिर उसके बाद दूसरी जगह बैठने की थी, तो वो मारी कीकर के नीचे जीता नंबरदार के घर के आगे कीकर का पेड़ था, उस कीकर के पेड़ के नीचे उनका ठहराव था। और हम तो जब छोटे थे, और जब स्वामी जी ने करसिंधु में भंडारा लगाया, तब मैं 2 महीना का था। 2 महीना का है, मेरी माता ने वहाँ ठंडा पानी की नाली चल रही थी, भंडारा लगाया था जहाँ। 4 बजे मेरे को भी 2 महीना का बच्चे को 4 नाली में नहा दिया। तो स्वामी जी लगे कहने वो भाई को भी नहा दिया। बोले हाँ स्वामी जी, तो सारे हवन पे नहा के बैठे, तो यूँ कल्ला ही रह गया था। फिर नहीं बोले मर जाता, तो नहीं बोली मर जाए तो और जाम जाए भी बतेरे। नहीं बोले फिर नाम के धर दिया, फिर घर क्या ना बताया भाई मोहन धर दिया। तो नहीं बोले ना जीसा काम तो ना आज करे है, नुआ के हवन पे बैठने का ऐसा नाम को नहीं रखा। तो स्वामी जियों ने रखा था यू नाम, जो जगपाल नाम रखा गया है, स्वामी जियों की देन है। और उसके बाद भी जब दोबारा स्वामी जी गांव में आए थे, मैं 5-6 साल का था, तब भी स्वामी जी आगे कीकर के नीचे पलोथी मार के बैठ गए। तो छोटे थे, खेल का आए थे, और उस टाइम मिठे की भूख ज़्यादा थी, पतासे बांटा कर दे। तो बाबा आ रहा पतासे बांटा का, बाबा आ रहा पतासे बांटा का। हम भी खेल खाल कर रेत में लिटे हुए आगे। उस टाइम तो मेरा दादा भी जीवा था। तो मेरा दादा लगा कहने भाई मत्था टेकिया है? मैं कहा ना बाबा। बोले फिर मत्था टेक स्वामी जी आ गए। तो मैं 2 पैर ऊपर रख रहे थे, मन ने भी अपना पूंछ के कच्छी का हाथ है, और 2 न्यू मत्था टेक के और 2 अंगूठे पकड़ लिए स्वामी जी के, और उठा को नहीं। तो स्वामी जी मेरा दादा का नहीं मुँह करके नहीं बोले बापू पकड़वा तो दिया, छटवा तो दो। नहीं बोला ना तो हमारी पकड़वाने की हिम्मत और ना हमारी छटवाने की हिम्मत। यूँ खेल जो आप कर रहे यूँ आपका है। तो मैं फिर मेरे तहीं यूँ थापी में लगा के कड़ में और उठा के गोड्डे में बिठा लिया। नहीं बोला बेटा जो कुछ मांगे तेरे को मिलता रहेगा। तो मैंने बहुत गरीबी में समय निकाला शुरू का,
लेकिन परमात्मा ने कह ले, चाहे गुरु महाराज ने कह ले, जो दिया है नहीं इसी ज़िंदगी में आकर जो मान सम्मान मिला है और जो पैसा दे ली मेरी ख्वाहिशें पूरी हुई हैं, वो मैं तो स्वामी जियों की देन मानता हूँ। अच्छा। तो आज तक जे मैंने श्याम ने न्यू सोच लिया नहीं, आज मेरा खीर खाने जी कर है, चाहे पड़ोसी कहते एक कटोरी आओ हमारा खीर आओगी, पूरी मन की पूरी हो। मन की पूरी हो। तो तब आपने तो देखा हुआ गुरु ब्रह्मानंद क्या क्या गल्ला रहे जमा, एक थाली में खाया उसका गल्ला। अच्छा। और तो किस तरह का महात्मा था? महात्मा सही था जमा, पूरा जवान और बूढ़ा भी हो जिंदा और घबरू भी हो जिंदा, खांसी उठाए लंडा और लाल हो जिंदा जमा। लाल तो था चीज बहुत बढ़िया देखी डूर साहब उनकी। और तो पता नहीं किसी ने उसकी तरफ ध्यान करया कि नहीं करया। जब स्वामी जी आया कर दे ना, जहाँ भी बैठा कर दे, एक बोरी बिछा के बैठा कर दे, ना तो को पैसा जेब में डालिया, ना को पैसा जेब में तो निकाल के दिया, बोरी तला से निकाल के पैसा दिया कर दे, बोरी तला छूट देंदे। और जब उठ कर चलिया कर दे, उनकी बोरी के नीचे कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। और दूसरी चीज हमने तो अपनी नज़रों से देखी है, पतासे आगे चाहे कोई 2 रुपया के पतासे लिया है उस टाइम में, और स्वामी जी ने दे दिए। जब उठ कर चलिया कर दे तो वो उन्होंने पतासे ने बैंड के चलिया कर दे। और उस टाइम से 100 आदमी होए, उन्हें 2 रुपया में पतासे नहीं समझा कर दे, न्यू नहीं बेरा वहाँ आए कर दे कड़त है और बैंडा कर दे कड़त है। ये चीज़ हमने अपनी आँखों से देखी है। तो तब आपने देखा न्यू कहा कि वो पाखंड का भी विरोधी था और ज्ञान की वेदा की बात सुनाया करता। वेद चारों वेद मुँह जबानी याद थे उसका, चारों वेद मुँह जबानी कहते करता। वेदां वाली भी माप जिस टाइम अपना मन्ना नहीं पूछे करता, सारा काम की पूछ के फिर न्यू कहना के नाम है तेरा, महाजय रामचंद्र। और रामचंद्र है, मैंने कहना हाँ, न्यू बेरा न्यू कौन सा रामचंद्र का वहाँ बर झंडा। एक बार कुरुक्षेत्र आश्रम में भी जो नए नए अग्निदेव और अग्निवेश और इंद्रवेश नए नए आर्य समाजी बने थे, ये भी ओड़ा आश्रम में आए थे पुंडरी। और दोपहर का टाइम था, गर्मी का महीना था, स्वामी जी तख्त पे बैठे और 10 20 5 7 10 आदमी वहाँ पर विराजमान थे। यहाँ आंदे ने बोले ब्रह्मानंद कड़ा है। स्वामी जी ने बोले भाई जा रहे होंगे गड़ियाँ हो रहा है पर आ जाएंगे, बैठ जाओ। वो रसोईया था उनका, उनसे बोलिया भाई पानी पुनी पिलाओ जवाना ने बोलिया ना जी, बोलिया हमने तो ब्रह्मानंद गले शास्त्रार्थ करना है। तो मैं नए नए पटक आए थे भी, उनका भी थोड़ा कीड़ा था। तो उनने कहा नहीं, बोले आ जाएंगे कोई नहीं, तुम इतना पानी तो पियो। उनने पानी पिया, नहीं बोले भाई जवानों ने खाना भी खिलाया, तो दोपहर का टाइम है के बेरा कहाँ तो चले हुए हैं। तो खाना भी आ गया, उनने खाना खा लिया और खाना खाया पीछे हाथ धो के उठ के चल पड़े। नहीं बोले जी अच्छा जी, अरे नहीं बोले स्वामी जी ब्रह्मानंद जी भी आने वाले हो रहे हैं, तुमने उनका गला शास्त्रार्थ कहाँ से करना है। नहीं बोला ना जी, तो एक काम याद आ गया, ईब नहीं कर दे, ईब तो मामे और कचड़ियाँ जाओगे, आ जगह नहीं आओगा। नहीं बोला फिर एक करके गेड़ा खा के आ जाओ, 2 बात मेरी सुन जो, ब्रह्मानंद तो बेरा नहीं आओगा कि नहीं आओगा। तो मैं दोनों आगे गेड़ा खा के, स्वामी जी ने बोले नौजवान हो, नौजवान खून है, बढ़िया बछड़े हो और गाड़ी में भी बढ़िया में जुड़ गए, लेकिन तुम इस गाड़ी ने खींच दे को नहीं, तुम फड़क कर भाजोगे, दोनों चोट खाओगे। तो ये स्वामी जियों के शब्द थे, आज भी उनकी हकीकत सारे देश के सामने है। वो दोनों आर्य समाज को छोड़ के राजनीति में घुसे और राजनीति में उनकी माटी कुटी। तो और के कुछ सुनना आइए था हमने, कड़ा कड़ा उन्होंने तपस्या करी, कड़ा कड़ा उन्होंने आश्रम खोले। आश्रम तो देखो जी,
उनकी टेम में तो कई जगह जहाँ भी बैठे वहाँ तकरीबन अब आश्रम चालू हैं। और तपस्या मारे नाम की तो तपस्या उन्होंने चाहे जंगलों में की हो और चाहे परमात्मा ने वैसे ही ज्ञान दिया हो। मारे ना का तो वो जन्म से तपस्वी था। पूरे ऐरे थे जो हमारे गांव थे, ये बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं नहीं, जो यज्ञ भंडारे जो जल से करने शुरू करे थे नहीं गुरुजी ने, तो यहाँ नौरा में बैठे थे। कौन से किसका नौरा था वो जहाँ बैठे थे? वेदपाल का नवरा में बैठे नौरा में बैठे थे। और वहाँ गुरुजी की जगह सती भाई कोई यज्ञ भंडारा करूँ, तो गाँव वाले तब बात चलाई थे गुरुजी के। जो पहला यज्ञ भंडारा जो शुरू करे थे ना गुरुजी ने, यहीं से शुरू करे थे। और उरे उस भंडारा में चमत्कार दिखाया था। हाँ चमत्कार था। वो बताइए कि वो वहाँ का तंबू कड़ा लाए थे, वो बताओ आप। बनी के सहारे जोड़ में ला दिया। जो हमारी बनी है उसके सहारे को काफी जगह खाली थी। और ये जोड़ थोड़े उरली साइड थे, अब तो दूर तक चले गए कट कट के। उनमें टेंट लगा लिए थे। स्वामी जी बोले भाई बढ़िया जगह को नहीं लगाए तुमने तंबू, तो तंबू तो हमने थोड़े ही इस ऊंचे पासे में लगाने थे। नहीं बोला ना जी ईब कौन सा बारिश का टाइम है। नहीं बोला भाई बारिश का क्या पता लगा रजवाया टूट जाए। तो रात ने मैं तो सो गए, तो रात ने रजवाया ही टूट का आ गया। उनके टेम्पू उनके टेंटा के नीचे को पानी घूम गया। तो वो भागे फिर पड़ पड़ के सारे, किसी ने खाट उठाई, किसी ने तंबू पड़ा, कोई नीवे भजा। तो यूं काम चमत्कार और दिखाया भी जाएगा। बारिश का महीना था चमासे का। यूं तालाब खुदे खुदे था, पूरा डूंगा था। इसमें गोता मार के गहरा लेने की हिम्मत नहीं थी जहाँ आप बैठे आई हुए। तो एक औरत गरीब लुगाई ताजी टोकनी लेके आई थी और उसका पैर तिसल गया। पैर तिसल के वह टोकनी पैड़ी पे को तिसल के काई लग रही थी और वह नीचे चली गई जोड़ में। तो टोकनी खूगी। तो उस टाइम तो 1 के 2 रुपया बहुत बड़ी बात थी। 10 पैसे पीस के मसा पुग्या करते लोगों पे। तो सारा गांव में गरीब औरत थी, कुरल हुई। तो स्वामी जी भी उरा मौके पे बैठे थे। तो उन तक आया जी न्यू क्या हो गया रे, क्या हो गया? बोले जी टोकनी खूगी। स्वामी जी ने सोचा को बालक बुलक नहीं तिल गया हो। ने बोला टोकनी खूगी। ने बोले हाँ। ने बोला साहब है कोसे की हिम्मत कूद के टोकनी लेने की। तो सतपाल ने मारे मेरे दादा थे सतपाल, ये भी जीवे हुए। ने बोला मैं रुक सतपाल थोड़ा मंडली फांकूंगा और फिर तो ओड़ा गोता मारिए। तो उनने बुर्जी पे खड़िया हो गए, एक डली फेंकी और फिर सतपाल ने वहाँ डांक मार के तले तक काट के टोकनी लेकर आया। बोले यहाँ है टोकनी। कई चीज़ें ऐसी थी जो जमा मौके पे उदाहरण थे उनके। तो गुरुकुल में भी गए उसके में? नहीं, हम तो गुरुकुल में नहीं गए। बाकी गुरुकुलों से और महात्माओं से जुड़ाव तो है, लेकिन गुरुकुल में नहीं गए। जाऊँ पूरा गुरुकुल है नहीं, इच्छा तो है, गए नहीं। कौन कौन गए? वेदपाल और एक मुंशी जो आर्य था वो गए थे। जो वेदपाल का लड़का जसपाल का एडमिशन करवाने के लिए गए थे गरोंडा गुरुकुल में, विश्वानंद था वहाँ। वेदपाल जी बताया कर दिया बात। तो वहाँ आंधे होने उड़ा था, असंध आए थे। वो असंध वो चाय पानी पीने लग गए। वहाँ एडमिशन तो होया नहीं, डेट निकल गई थी। नहीं बोला भाई अगली साल करवा दियो। तो उसने कहा बोला कहाँ से आए थे? बोला जी बोला भाई न्यू आए थे हम तो। फिर वो उसने कहा भाई एक आड़ा जंगल में है, बोला बाबा ब्रह्मानंद का नाम था। नहीं बोला वो भी गुरुकुल खोल रहा है। तो उनका मन में न्यू जी का साहिब जनो उसकी फेट कहाँ वहाँ कभी पहले मुलाकात नहीं थी। तो हाँ वहीं से जो वेदपाल और मुंशी वहाँ जसपाल समेत वहाँ लेकर गई थी वह। फिर वहाँ उड़ा गुरुकुल में जाकर मिले, उनसे चाय पानी पी और कराया, बड़ा आदर सत्कार होया। मतलब उस टाइम उनके साथ मुलाकात, पहली मुलाकात हमारा गांव की वहीं से हुई है। वहाँ से आना जाना तो वेदपाल जी गए, फिर बीच में गए सामने में कुछ गुरुजी लाया कर दे वहाँ शक्कर शुक्कर यहाँ से ले जा कर दे, चलो दे आया कर दे चावल शक्कर ये आया करता। पहले तो आलू की में था ही नहीं। तो फिर वो ये कह आया कर दिया एक बार गुरुजी हमारी नगरी में भी गेड़ा ला नहीं लगे दाना पानी होगा। तो फिर आए थे गुरुजी पिता वहाँ यहाँ, और वहाँ तरखाड़ा गाँव आए थे। तो वेदपाल जी ने बताया नहीं बोले तरखाड़ा गाँव आए थे। और ओड़ा भी तरखा ने भी बोले यार होता नहीं हूँ थोड़ा सीधा स्वभाव तो था। कॉपिन में थे गुरुजी बताओ पाली पुली ने डांगर ले रहे थे नहीं,
न्यू गुरु जी बोझड़ा में लुक जंदे वो तापे वो कहते वो पागल हो बोला वो पराने को बिक जाए बोला डंगरा ना बिदकावा का और गुरु जी कोई उठ जाए कोई न्यू हो जाए फिर मैं गमे गमे सीधे आए और ऐसे आए न्यू बतावा है नौरा के पास आ करके ही पूछा था भाई वेदपाल से वो उसका मत्तू का पंडित का था साथ में बराबर में उसके थोड़ा पूछा मैंने वेदपाल से मिलना है बोले जी नौरा तो ये है बोला फिर खेत में जा रहा था उसकी फिर पता दे करने बुलाया फिर उसे टाइम आए तो वहाँ बात हुई और मत्तू ने वो सियाना आदमी था बतावा है जी उसने ये कहा कि वेदपाल उसे टाइम बुला लिया उसने मातुर वेदपाल दो हाँ मत्तू तो पंडित था वेदपाल और सतपाल दो भाई थे तो वेदपाल उसने बुलाया मत्तू ने पंडित ने उसने कहा उससे नहीं बोला अरे वेदपाल बोला हाँ जी बोला हाँ दादा नहीं बोला इस महात्मा के साथ नहीं बोला जो भी बात करे नहीं सही करिए सोच समझे कभी तुम ऐसे समझ दो इसको नहीं बोला ये कोई योगी पुरुष है मातु ने बताया हाँ उसे टम पर रख दिया था बता दिया ये बात वेदपाल ने खुद बताई फिर गुरुजी आने लग गए फिर तो बस आना जाना ऐसा हो गया खूब बन गया जी सबका जुड़ाव बढ़ता गया बिल्कुल जी हाँ आज फिर पूरा गांव जुड़ रहा है अब तो पूरा का 36 जात चाहे कुछ भी हो 36 जात सारी बरादरी जुड़ रही है सारी मानना है जमा जमा नजारा देखना तो 24 दिसंबर में घंटा आधा टाइम काटेगा आज ही अपना पता लग जाएगा जी खाना खान में भी खाना खुआन में भी 36 बिरादरी एक साथ हो गए किसी में कोई मतभेद नहीं है लग गया नहीं मारा ओला का निष्काम नहीं होता अच्छा काम में निष्काम कोई नुकसान नहीं होता ना ना पढ़ते पढ़ाएंगे जो मड़े मड़े छुटे छुटे बस मारो नहीं पढ़ता तो आपने बताया फिर वहाँ अपने दोनों भाई बालक ने उठाए गुरुकुल में दाखिला कराने गए थे दाखिला करवाने गए थे फिर वो तो ये पंडित जी ने बताया जैसे एडमिशन तो होया नहीं फिर वहाँ अगली साल फिर गए बताऊँ हैं तो अगली साल गए जब नरवाना होगा गए तो उसने कुछ गुस्ताखी कर दी तो स्वामी जी लगे कहन भाई सुना भी जुत्ती चोर है तो फिर एडमिशन को नहीं कराया वहाँ वापिस घर आएगी वहाँ जुत्ती वापिस नरवाना दे के फिर घर आए मतलब पहला मन की बात सारी बता दे करता बिल्कुल पहला ही पढ़ लेंदे एक चीज़ और भी थी बल्कि मारा एक हमारी बुआ थी वह थाली में खीर खाना ले आई थी स्वामी जी उरे बैठे थे ने बोला स्वामी जी खीर खा लो बोला वो मन तो भूख को नहीं ला मैं इनती पूछूँ और ने खा लेंगे के आ जाओ वह बोला भाई तो सन भूख हो खीर खा लो बोला बेबे ले आई तो है पढ़वा के वो बोलिया खाइयो ध्यान था है कि फिर कौन खाओ था नहीं बोले ले जे वो बोझ ने खीर ने कोई नहीं खाता और जो सी चीज़ तो मांगा है नहीं जो सी खातर तो आई है वह हो जाएगी तरह तो परमात्मा ने सुन ली उनका भतीजे की इच्छा थी भतीजा हो गया तो ये भी चमत्कार गांव के सामने होया था तो जब उन्होंने शरीर पूरा कराया फिर उसके बाद जो जब उनने शरीर पूरा कराया तो पूरा गांव में जिसकी इच्छा थी अरे हमारे गांव में मेरे चाचा जी थे रामपाल जी उनकी भी आस्था थी मेरे पिताजी मेरी शरीर माँ कहाँ पे पूरा कराया था उन्होंने? शरीर उनने पुंडरी में जो बणीगाड़ा आश्रम है वहीं शरीर पूरा कराया है और वहीं गए हैं फिर गांव के भी मेरे चाचा के पास जीप थी वो जीप लेके गए हैं और दाह संस्कार के बाद आए हैं दाह संस्कार का भी चित्रण देखा वहाँ यो जो अपने चोट माजरा आश्रम में बैठा करते जगदीशानंद जी इन ज़्यादा भावुक हो गए और उनका छड़ा में छलांग लगा दी थी तो हाँ भावुक हो गए तो छड़ा में तो लोगों के सामने किसी ने निकाले नहीं है जैसे उठा के फेंकिया कर है नहीं न्यू के न्यू बाहर फेंक दिए छड़े में तो बाहर फेंकने में भी जब आँच में गए अग्नि पूर्ण रूप ले रही थी उसमें तो आम आदमी बचने के चांस भी बहुत कम थे और इनका सिर का बाल तक नहीं जड़ा तो स्वामी जी भी न्यू के न्यू उठा के भगा दिए थे वो भी कोई चमत्कार सबके सामने आया ये भी देश था वहाँ पे उसके बाद रोडों ने मानना शुरू किया है उससे पहले नहीं रोड समाज में तो मतलब उनकी ईब जागृति आई है ईब जागृति आई है लेकिन रोडों से भी हम एक विनती करा आपके माध्यम से भाई वो इसको अपना निजी न बनाए ये एक बहुत ही विद्वान
और सर्व समाज के लिए एक किस्म के कलयुग के अवतार जो हमारा रामीलाल गोस्वामी ने गा रखा है, ये एक किस्म के कलयुग के अवतार हैं और ये 36 बिरादरी के लिए पैदा हुए थे। तो मैं रोड समाज से भी विनती करता हूँ, इसको अपना करके समेटे ना, इसको जिस तरह गा रखा है भाई किसी दिन इस झंडे का भले विश्व भर में होगा प्रचार, तो इसका प्रचार तो विश्व भर में होना है, सिर्फ रोडों तक ना रखें, इसको अपने आप कब्जे में लेकर ना बैठें। मेरी यही विनती है आपके माध्यम से जी। तो साथियों देख सकते हैं गांव कैबर छा जिला जींद में हर जो छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, सभी की जुबान पर गुरु ब्रह्मानंद जियों की आस्था है कि किस तरह वो इस गांव से जुड़े थे और किस तरह इस गांव के लोगों के अंदर आस्था जुड़ती गई, कि किस तरह से उनके चमत्कार और उनके ज्ञान और उनके प्रचार से ये लोग प्रभावित हुए। और आज देखते हैं कि यहाँ पर हर वर्ष जो है उनके जन्म दिवस पर बड़ा भंडारा भी किया जाता है। तो 24 तारीख को यहाँ पर भी बड़ा भंडारा किया जाएगा। और हम देखते हैं कि जिस तरह से आज रोड बरादरी ज़्यादातर इसको मानती है, लेकिन रोड बरादरी से बाहर भी बहुत से जो लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए थे, जो उनके ज्ञान को समझते थे, आज भी उनको आज मानते हैं। तो साथियों वीडियो ने शेयर ज़रूर करो कि गांव कैबर छा जहां वो ना तो तपस्या करी, ना यहाँ पर उन्होंने कोई बड़ा आश्रम बनाया था, आज उनके नाम से यहाँ आश्रम भी है और लोग भंडारा भी करते हैं, हवन यज्ञ भी करते हैं और हर तीज त्योहार पर उनको याद किया जावे। तो वीडियो ने शेयर करो भाई। जय हिंद, जय भारत। ओम तत्सत।